दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमंगस्ट वर्स्ट हिट। अब ये देखिए कि भारत में कौन सी इंडस्ट्री, ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा कि जो भारत को नुकसान हो रहा है वो कहां कहां हो रहा है। एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट टैरिफ वॉर कुड डैमेज बोथ इकोनॉमीज। ये देखिए सब, मार्क लिंस्कॉट, senior advisor with the Asia Group, called it a shift from win-win to a remarkable lose-lose situation. The Trump administration's steep import duties will hit key Indian sectors such as textiles and clothing, gems and jewelry, shrimp, leather and footwear, animal products, chemicals and electrical and mechanical machinery. In 24-25, India's textile and apparel sector alone is projected at 179 billion with a domestic market of 142 billion and export worth 37 billion. Globally, the textile and apparel import market stood at 800.77 billion in 2024. India, with a 4.1 share, is the sixth largest exporter, maintaining its presence across 220 countries but still holding vast room to grow. अब ये देखिए साहब, यहां पे ये पूरा है व्हाइट हाउस, बार्कलेज रिसर्च, यूएस इंपोर्ट टैरिफ स्टार्ट ऑफ 2025, इंडिया इंपोर्ट टैरिफ 9.4, तो यूएस का इतना था, इंडिया का इतना था, फिर करंट 20.6, 9.4, इंडिया का अनचेंज रहा है ये देखिए, और फिर यूएस इंपोर्ट टैरिफ्स 35.7%, इंडिया का 9.4। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि साहब जब यूएस जो है भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, भारत यूएस के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहा? कारण क्या है? दोस्तों देखिए, यूएस गवर्नमेंट में शायद वो मैच्योरिटी नहीं है। इंडिया इज नॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएस इज नॉट आवर एनिमी। यह बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं क्लियरली। ठीक है, ट्रंप बेवकूफियां कर रहा है, लेकिन ट्रंप कितनी देर तक रहेगा? ट्रंप कितनी देर तक रहेगा? ट्रंप को तो जाना है। ट्रंप के बाकी हैं, आप लगा लीजिए 3 साल और 5 महीने। 3 साल 5 महीने के बाद ट्रंप का थैंक यू हो जाएगा। इस 3 साल 5 महीने में से आप 6 महीने और निकाल लीजिए, क्योंकि फिर इनके चुनाव शुरू हो जाएंगे, दुनिया भर का ड्रामा शुरू हो जाएगा, कुछ होना जाना है नहीं। राइट? ये देखिए दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स में हमारा इंपैक्ट कम है। यहां पे स्मार्टफोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, व्हीकल पार्ट्स में मीडियम है हमारा, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस में वेरी हाई है, ये इंपैक्ट एरिया है। स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर हाई, डायमंड, गोल्ड एंड प्रोडक्ट्स वेरी हाई, फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेसेस वेरी हाई, यहां पे carpets very high, organic chemicals very high, textiles made up, this is very high, और shrimp very high, apparel women, apparel knitted both are very high। तो ये है, किसी में लो है, किसी में हाई है। अब भारत क्या कर रहा है? पहली बात, लेट अस एडमिट कि हां, ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से भारत को नुकसान हुआ है, ये बात सच है। स्टॉक मार्केट को नुकसान हुआ है, जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हुआ है, और कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। यही ट्रंप करना चाहता है। लेकिन जो हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स का जो पैनल है, फॉरेन अफेयर्स वाला, जिसके मैंने ट्वीट कोट करा था, वो कह रहा है कि यार हमें भी नुकसान। ये कैसा नुकसान आप भारत का कर रहे हैं जिसमें कि हमारा भी नुकसान हो रहा है? अगर आपको, देखो, इंटेलिजेंट आदमी क्या करता है कि अगर आप हमें गलत समझते हो, दुश्मन समझते हो, तो आप हमारा नुकसान करो। राइट? अब ये क्या है कि हमारा नुकसान करने के लिए आपने खुद को नुकसान कर लिया। दिस इज नॉट स्मार्ट। प्लस आपने रिलेशनशिप बिगाड़ दी। खैर, अब दोस्तों भारत क्या कर रहा है? अब यहां पे दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट काउंटर टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू बी पुश्ड 40 कंट्रीज एंड फोकस अमिड 50% ड्यूटीज। भारत ने क्या करा है कि 40 देशों के साथ अब भारत फास्ट ट्रैक टॉक्स में है। फास्ट ट्रैक, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक्टिवेट हो चुका है, सारे एम्बेसीज, एम्बेसडर सारे के सारे फुल टाइम एक्टिवेट हो, और ये एक्टिवेट आज से नहीं हो रहे। आप ये मत सोचना कि ये लोग अचानक 27 अगस्त को कोई जागा, ऐसा नहीं है। ये काफी टाइम से प्लानिंग चल रही है इसकी। सो ऑल द पीसेस आर इन प्लेस। ये देखिए, India, in its first countermeasure to the US President Donald Trump's 50% tariff on Indian goods, announced dedicated outreach programs in 40 key markets, including the UK, Japan, and South Korea, to boost textile exports. An official said on Wednesday, the targeted push will also cover Germany, France, Italy, Spain, and the Netherlands, Poland, Canada, Mexico, Russia, Belgium, Turkey, UAE, and Australia. These nations together import over 590 billion worth of textiles and apparel annually, offering vast opportunities for India to enhance its market share, which currently stands at only around 5 to 6%. The official said it's more like 4.8, 4.9, 5 मान के चलो,
ठीक है ना। तो ये भारत ने, देखिए ना, वही चीज है, बहुत समय तक अमेरिका आपका सबसे बड़ा मार्केट था, आपने बोला ठीक है अमेरिका में जा रहा है माल, बिक रहा है अच्छे कॉस्ट पे। नहीं, ये जो टैरिफ लगे इससे नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आगे चल के भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। आज की तारीख में थोड़ा बहुत दुख है, दर्द है, वो झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर अ बिग कंट्री, वी आर अ मैसिव कंट्री। दोस्तों ऐसा है कि भारत जो है ना, 140 करोड़ लोग यहां पे रहते हैं, वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन को हमारी इकोनॉमी टच कर चुकी है। लार्ज इकोनॉमीज और बिग इकोनॉमीज में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। 4th पोजीशन पे पहुंच गई है, कुछ सालों में 3rd पोजीशन में पहुंच जाएगी, जर्मनी को पीछे छोड़ के। तो दोस्तों कोई ये बोले कि हाँ ठीक है भारत को बहुत ज्यादा बर्बादी हो, ऐसा कुछ नहीं है। पेन एरियाज हैं लेकिन बर्बादी कुछ नहीं है। दीज आर ऑल मैनेजेबल थिंग्स। अब देखिए साहब, यहां पे इन ईच ऑफ दीज 40 मार्केट्स दिस इज प्रपोज्ड टू pursue a targeted approach, positioning itself as a reliable supplier of quality, sustainable and innovative textile products, with the lead role of the Indian industry, including EPCs and Indian missions in these countries, the official told news agency PTI. The plan aims to position India as a reliable supplier of sustainable and innovative textile products, with export promotion councils and Indian missions playing a lead role, the officials added. अब बेसिकली भारत क्या कर रहा है कि अपने मिशंस यानी कि अपने एम्बेसीज, अपने हाई कमीशंस को एक्टिवेट कर दिया है और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को बोल दिया है कि भाई आपका सिर्फ एक काम है, जो नुकसान हमें अमेरिका से हुआ है वो पूरी दुनिया में पूरा करना, और 40 देशों को आइडेंटिफाई कर रखा है दोस्तों। 40 कंट्रीज जहां पे भारत का माल जाएगा और एग्रेसिवली भारत अपना माल बेचेगा, अग्रेसिवली। दोस्तों अगर भारत को ज्यादा पैसा भी डालना पड़ा, भारत को इन्वेस्ट करना पड़ा, भारत को सब्सिडीज देनी पड़ी अपने बिजनेसेस को जो अमेरिका की वजह से लॉस सफर कर रहे हैं, इंडिया शुड सिंपली डू दैट। इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू द स्टॉक मार्केट। और पैसा क्या है, आज नहीं कल कमा लेंगे। यहां पे दोस्तों भारत ने एक, जिसको कहते हैं कि तगड़ा जवाब दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। कंट्री फर्स्ट, कॉमर्स लेटर। इंडियन रिफाइनर्स अनलाइकली टू स्टॉप रशिया क्रूड ऑयल ट्रेड अंडर यूएस प्रेशर। मैसेज फ्रॉम गवर्नमेंट इज देश पहले, बिजनेस बाद में। साफ सीधी बात है, इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। बिजनेस में लॉस है, झेल लेंगे कल। और भारत के बिजनेसमैन भी यही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारत के बिजनेसमैन जा जाके सरकार से यही बात बोल रहे हैं कि वी अंडरस्टैंड ये प्रेशर है, आप हमें सपोर्ट करो और हमारा सपोर्ट आपके साथ हर वक्त था, है और रहेगा। डोंट वरी, दोनों मिलकर झेल लेंगे, दोनों मिलकर इसको फोड़ देंगे बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि इंडिया कम्स फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, कॉमर्स लेटर। और यही भारत का बिजनेसमैन भी कह रहा है। Refinery executives told ET that there are no official instructions to stop Russian oil procurement, although September loading cargo orders decreased compared to yearly averages due to tariff uncertainties. Executives attribute this to reduced discounts of $1.5 to $1.7 per barrel on Russian crude, down from $2.5 to $3 last year. The message from the government is country first, commerce later, an industry executive told ET, suggesting that the trade negotiations take precedence over temporary economic difficulties. भारत और यूएस का ट्रेड नेगोशिएशन अभी भी चल रहे हैं। थोड़े समय के लिए उसमें पॉज आया है। We will get a decent deal, we will get a good deal with the US. लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स हैं। दोस्तों ये ट्वीट है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डेमोक्रेट्स। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इससे पहले बता दूं, हर्टिंग अमेरिकन्स, यूएस डेमोक्रेट पैनल स्लैम्स ट्रंप ओवर इंडिया टैरिफ्स। यह कह रहा है कि बेसिकली अगर तुम्हें रूस की लड़ाई रोकनी है यूक्रेन के साथ, उसमें भारत का क्या लेना देना है भाई। और इनका यह कहना है कि अगर तुम भारत के ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगा रहे हो क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे, तो भाई भारत से ज्यादा तो चाइना खरीद रहा है। यह रिलेशनशिप तुम बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि ट्रंप टिपिकली दोस्तों इस प्रकार का आदमी, और ये डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन इनका मतलब यही है कि पास का फायदा देखने वाला दूर का नुकसान कभी कभी देख नहीं पाता। और ट्रंप के साथ यही प्रॉब्लम है, वो पास का फायदा देख रहा है। और अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ड्रामे में पास का भी कोई फायदा नहीं है। ये देखिए साहब, the Democrats panel cited a report saying Team Trump's decision to focus solely on India has resulted in perhaps the most confusing policy outcome of all. Washington, the Democrats' U.S. House Foreign Affairs Committee has slammed President Donald Trump and his administration for singling out India over the purchase of Russian oil, even as China, one of Moscow's largest crude exporters, faces no such penalties. The Democrats said Trump's 50% tariffs on Indian imports are hurting Americans and sabotaging the U.S.-India ties built over the past 2 decades of bipartisan efforts. इसमें जॉर्ज बुश भी शामिल है,
इसमें ओबामा भी शामिल है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद शामिल है अपने फर्स्ट टर्म में। ये फर्स्ट टर्म में इसके रंग अलग थे, अब इसके रंग अलग हो गए। इसमें बिल क्लिंटन भी शामिल है। यानी कि दोस्तों, भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे उसमें चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों ने मेहनत करी है, दोनों ने अपना हिस्सा डाला और दोनों पार्टीज को रियलाइजेशन था कि भारत के साथ एक तगड़ी रिलेशनशिप अमेरिका के फेवर में है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं यार तुमने इस रिश्ते को आग लगा दी, तुम नहीं जानते बाद में कितना नुकसान होने वाला है हमें। और आज की तारीख में अमेरिकन चीख रहे हैं अंदर, उनको परेशानी हो रही है। दोस्तों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूंगा, देन आई विल डिस्कस दिस ट्वीट आल्सो। देखिए ऐसा है, क्या ये टैरिफ्स भारत को हर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भारत को हर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये टैरिफ्स अमेरिका को हर्ट करेंगे। आज की तारीख में अमेरिका में खलबली शुरू हो गई, लेकिन चीख पुकार अभी नहीं हुई। चीख पुकार होगी आपकी दिसंबर, जब क्रिसमस शॉपिंग होगी ना, क्रिसमस शॉपिंग, उस वक्त अमेरिका में चीख पुकार निकलेगी। अभी तो लोगों के वेयर हाउसेस भरे हुए हैं, अभी तो इनके गोदाम भरे हुए हैं, अभी इमीडिएटली नहीं होगा, प्राइसेस रेज होंगे, लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हर हफ्ते बढ़ेगा। एवरी सिंगल वीक देयर विल बी अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर आप देखिएगा मजे क्या आते हैं अमेरिका में। हमें कष्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और जो भारत के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका माल बेच रहे थे उनको कष्ट होगा, स्टॉक मार्केट को कष्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमसे कहीं ज्यादा कष्ट अमेरिका को होगा। इट्स जस्ट दैट अमेरिका डज नॉट रियलाइज इट नाउ, दे विल रियलाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स। आप देख लेना, क्लोज टू क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी होने वाली है। ये हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स कहते हैं इंस्टेड ऑफ इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना और अदर्स परचेजिंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, ट्रम्प्स सिंगलिंग आउट इंडिया विद टैरिफ्स, हर्टिंग अमेरिकन्स एंड sabotaging the US-India relationship in the process. It's almost like it's not about Ukraine at all. यही तो मैं कह रहा हूं, इसका यूक्रेन से क्या लेना देना है? इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों यही बात जब मैंने बोली थी कुछ समय पहले तो लोगों ने बोला नहीं आपका एनालिसिस गलत है। हो सकता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन कमिट मिस्टेक्स, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यही बात मैं भी कह रहा हूं। ये यूक्रेन तेल इसके मामले में है ही नहीं है, ये अलग लेवल पे जा चुका है मामला। ये पर्सनल खुंदक निकाल रहा है, राइट? डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन इट पर्सनली, क्योंकि वो चाह रहा था मोदी जी कॉल करें, मोदी जी बोले कि यार तुम तो दोस्त हो हमारे और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं यार, थोड़ा तो यार डिस्काउंट दो, ये 50% क्या कर दिया तुमने। यहां से तो कोई कॉल गया नहीं, उल्टा इस भाई ने मोदी जी को 4 बार कॉल करा, उन्होंने इनका कॉल नहीं लिया। अब ये चिढ़ के बैठा हुआ है। यहां पे दोस्तों पीएम मोदी रिसीव्स फोन कॉल फ्रॉम फिनलैंड प्रेसिडेंट, स्टब डिस्कसेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, bilateral ties. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday received a phone call from the President of Finland, Alexander Stubb, during which the two leaders discussed the ongoing conflict in Ukraine and reviewed bilateral cooperation between both nations. ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करा है, उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा लगा प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब से बात करके। Finland is a valued partner in the EU, discussed ways to strengthen cooperation in key sectors such as trade, technology and sustainability, exchanged perspectives on the ongoing efforts for peaceful resolution of the conflict in Ukraine. अच्छा, जो फिनलैंड है ना, अगर आप मैप देखेंगे आपको पता लगेगा फिनलैंड इज वेरी क्लोज टू रशिया। तो ये मोदी जी को एक्चुअली सबको विश्वास हो गया है, राइट? सबको विश्वास हो गया है कि इस पूरे मामले में इंडिया कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। इस बात का तो अमेरिका को भी विश्वास है, और इसलिए विश्वास है क्योंकि अमेरिका ऐसा समझता है कि भारत के तेल खरीदने से रूस का इंजन चल रहा है और लड़ाई चल रही है, नेगेटिवली सही, बट दे फील दैट इंडिया कैन इन्फ्लुएंस दिस वॉर। सिमिलरली ये भी अलेक्जेंडर स्टब जो हैं, इनके प्रेसिडेंट हैं जो फिनलैंड के, वो भी ये कहते हैं कि वी डिस्कस द नीड फॉर अ जस्ट एंड लास्टिंग सोल्यूशन फॉर रशियाज वॉर इन यूक्रेन, एंडिंग द वॉर इज ऑन ऑल आवर इंटरेस्ट, इज द शेयर्ड गोल, इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इट इज हर्ड एंड रिस्पेक्टेड इन साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. We also agreed on the need to further deepen the relation between India and the EU. Our cooperation grows and continues. तो ये फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कॉल करा मोदी जी को, और यहां पे दोस्तों यहां पे अगर आप देखेंगे जापान की बात चल रही है. फ्रॉम क्विक सेफ बुलेट ट्रेन्स टू AI and security, PM Modi's big Japan agenda. Prime Minister Narendra Modi is set to visit Japan from 29th to 30th August 2025. His 8th visit to the country along with his Japanese counterpart Shigeru Ishiba. PM Modi will hold 15th India-Japan Annual Summit on Friday. The 15th summit will give both the prime ministers the opportunity to do an in-depth review of the bilateral ties, take stock of progress in the last few years across multiple domains, and of course,
as is usual, exchange views on the regional and global issues of importance. Foreign Secretary Vikram Misri said on Tuesday this will also be an opportunity to launch several new initiatives to build greater resilience in the relationship and to respond to emerging opportunities and challenges. Basically ये है कि भाई आप ट्रंप के साथ कैसे डील करोगे, हम कैसे डील करेंगे, ये जो टैरिफ है इसको कैसे डील करना है. यहां पे कह रहे हैं कि पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया बियॉन्ड द मुंबई अहमदाबाद रूट. एक तो ये बात है क्योंकि मोदी जी बड़े कीन हैं कि भारत में सिर्फ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ना आए, और जगह में बुलेट ट्रेन होनी चाहिए. एंड व्हाई नॉट, एक दिल्ली मुंबई की भी होनी चाहिए. दिल्ली मुंबई की बुलेट ट्रेन हो जाए तो मजा आ जाए. और भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, राइट, विच यू कैन कनेक्ट. यू कैन हैव अ बुलेट ट्रेन रनिंग फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई टू हैदराबाद. एक रूट बना के इट शुड गो देयर. So you connect all these major cities down south, you connect south from the north, and it can be done. दोस्तों मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि जब मैं चाइना जाता था उस समय बुलेट ट्रेन्स का प्रचलन था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितना अभी हो गया है. मैं बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले की. तब भी थी चाइना में बहुत बढ़िया ट्रेन्स थी, लेकिन जितनी हो गई हैं पिछले एक दशक में उतनी ज़्यादा नहीं थी. वहाँ पे मैनी पीपल इंक्लूडिंग वेरी रिच बिजनेसमैन दे प्रेफर टू ट्रैवल ऑन बुलेट ट्रेन्स रादर देन ट्रैवलिंग बाय एयर. वो कहते हैं हवाई जहाज में 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, चेक इन चेक आउट ड्रामा. क्या सीधा बुलेट ट्रेन में जाओ, ऑनलाइन ऐप से अपना टिकट खरीदो, बैठो वहां पे, फर्स्ट क्लास सर्विस है, तेज चलती हैं बुलेट ट्रेन, तेज चलती हैं और यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. वहां पे वाईफाई है, सब कुछ है, आप ट्रेन में काम कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स हैं आपकी, यू आर हैविंग योर फूड, एवरीथिंग इज फार बेटर ऑन अ बुलेट ट्रेन. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. सो एनीवे, the future bullet train projects in India, after initial agreement that the E5 series bullet trains used in Japan would be sent to India for the Mumbai-Ahmedabad route, Tokyo offered to launch the new E10 series bullet train simultaneously in both the countries. The E10 bullet train have the same speed as the E5 trains, a maximum of 320 km per hour. However, the new train prevent derailment in case of an earthquake and will have provisions to switch to driverless automated operations in the future. Japan International Cooperation Agency will fund 88,000 crore, which is about 81% of the total estimated cost of 1,08,000 crore for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail. The remaining will be funded by the Ministry of Railways and the state governments of Maharashtra and Gujarat. तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने बताया कि हाँ हमें इसका असर पड़ा है ट्रंप के टैरिफ्स का, लेकिन 40 अलग अलग देशों से भारत बात कर रहा है. 40 देशों से ये कह रहा है कि ठीक है, अमेरिका के एक्सपोर्ट को अगर इम्पैक्ट हुआ है, हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. जो ट्रेड काउंसिल्स हैं, जो हमारे एम्बेसीज हैं, सबको काम दे दिया गया है कि वॉर फुटिंग पे आप ये काम कराइए. पहली चीज, फिनलैंड के राष्ट्रपति कॉल करते हैं, EU की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन विल बी अ मेजर मार्केट फॉर इंडिया. दैट इज नंबर 2. एंड नंबर 3 हमने ये डिस्कस करा है कि सब जापान जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और जापान के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत मायने रखती है भारत के लिए.